चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात एमपीसीए की करते हैं, क्योंकि एक बार फिर से ये कमान सिंधिया परिवार को ही जाने वाली है। दरअसल एमपीसीए की कमान महानारिमन सिंधिया संभालेंगे। सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी इस विरासत को संभालेगी और आगे बढ़ाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि महानारिमन सिंधिया, जिन्होंने बंसल न्यूज से खास बातचीत की और यह कहा कि दादा और पिता की परंपरा को आगे बढ़ाना है। जीवन में चैलेंज अच्छे होते हैं, चुनौतियां हमें नई सीख देकर जाती हैं। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौके मिलेंगे, लेकिन अभी राजनीति में नहीं, क्रिकेट पर फोकस करना है। क्रिकेट प्रशासन में सिंधिया परिवार का लंबे समय से दबदबा रहा है। पहले स्वर्गीय माधवराव सिंधिया, उसके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब महानारिमन सिंधिया, तीसरी पीढ़ी और सबसे युवा अध्यक्ष एमपीसीए के मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की। दर्शन करने का मौका मिला। भगवान गणेश का आशीर्वाद सभी के साथ रहे, यही हमने कामना की। इसी कामना के आधार पर जनसेवा के पथ पे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। दर्शन करने का मौका मिला। भगवान गणेश का आशीर्वाद सभी के साथ रहे, यही हमने कामना की। इसी कामना के आधार पर जनसेवा के पथ पे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और महानारिमन सिंधिया दरअसल खजराना गणेश के मंदिर पहुंचे थे दर्शन करने के लिए और इसी मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये बातें कही। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि महानारिमन सिंधिया, जो आज से एक नई जिम्मेदारी उठाने जा रहे हैं, उनसे खास बातचीत की है बंसल न्यूज ने। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की एक ऑस्पिशियस जर्नी रही है, जिसमें सिंधिया परिवार की एक बड़ी भागीदारी रही है और उसी जर्नी को अब आगे बढ़ा रहे हैं महानारिमन सिंधिया, जो अब अध्यक्ष के तौर पर अब कमान संभाल चुके हैं। सर, पहले तो बहुत सारी बधाई, आपको शुभकामनाएं। किस तरीके से देख रहे हैं, कहा जा रहा है क्रिकेट का नया दौर है, मध्य प्रदेश का नया क्रिकेट का दौर है, और कैसे महानारिमन इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं? पिछले 2-3 साल में मैं क्रिकेट में काफ़ी मैंने काम किया है और मुझे बहुत खुश हूँ कि हमारे जो एमपीसीए के सदस्य हैं उन्होंने ये माना है कि मैं ये जिम्मेदारी आगे लेके जा सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये पद दिया है, कि उनकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। उसके साथ साथ मैं मेरे लिए अभी एक बहुत भावुक मोमेंट भी है, गर्व का मोमेंट भी है, पल भी है, क्योंकि ये पद जो है मेरे दादाजी माधवराव सिंधिया जी और मेरे पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी बड़े गंभीरता और प्यार से अपनाया है। और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के साथ जुड़ूं, एक संबंध बनाऊं और एक टीम की तरह एमपीसीए में काम करूं, ताकि हम तेज़ गति से क्रिकेट को देश में और मध्य प्रदेश में आगे लेके आए। जब जिम्मेदारियां मिलती हैं तो बड़े चैलेंजेस भी आते हैं, किस तरीके से चैलेंज से निपटने का तैयार है? क्या विजन है खासतौर पर महानारिमन जी का? चैलेंजेस हमेशा अच्छे होते हैं, क्योंकि चैलेंजेस से ही हमें सीख मिलती है। तो हर चैलेंज का मेरा मानना है कि एक सदस्य अकेले नहीं संभाल पाएगा, और इसलिए हमारे पास एक टीम है और हर एक चैलेंज में मानता हूँ कि एक टीम की तरह हम सामने उसको देख के बिल्कुल पार करवाएंगे। कैसे जो है कॉम्बिनेशन साथ में चलेगा? एक तरफ युवा चेहरा आप हैं, तमाम अनुभवी लोग भी आपके साथ में जुटे हुए हैं, तो ये क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के क्रिकेट को और ऊंचाइयों तक लेके जाएगा? बिल्कुल, मेरा यही मानना है कि जो इस बार हमारी जो टीम आई है वो बहुत ही मजबूत टीम है, जैसे आपने कहा है, क्योंकि वो एक बैलेंस है युवाओं का और अनुभव का। तो यही बैलेंस जो है, मुझे लगता है अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशन है जो क्रिकेट की है और युवाओं की जो सोच है उसमें समझने में आसानी होगी। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत उत्साहित हूँ इस पद को अपनाने में और इस जिम्मेदारी को गंभीरता से में। अब वो देखेंगे आने वाले समय में, लेकिन अभी मेरा पूरा फोकस क्रिकेट पे है और अपने काम पे है। चलिए, महानारिमन सिंधिया जी हैं और आप सुन रहे थे बतौर अध्यक्ष उन्हें क्या कुछ विजन उनका क्रिकेट को लेकर है, और इसी विजन के साथ में कहीं मध्य प्रदेश क्रिकेट को वे नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। जितेंद्र के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।